मुख्य जो आज श्रीमद् भागवत कथा जो करा रही है, ऐसी महिला शक्ति मंच श्रीमती संतोष मामी हमारी श्रीपाल जी। दुनिया में जब हम सब लोग ईश्वर की बातें करते हैं तो हम सब लोगों के बीच में हम सूर्य को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं। ऐसे ही हमें जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं तो वो गोवर्धन पर्वत भी हमें दिखाई देता है। ये भी हमारा सौभाग्य है कि सनातन में लोग प्रूफ मांगते हैं। राजकुमार जी, अब वो जो प्रूफ मांगते हैं राजकुमार भाई साहब, तो लगता है ऐसा पवन जी बाबू जी कि उनका प्रूफ क्या दे हम सब लोग। तो हम सबसे बताते हैं भाई जाओ आप लोग गोवर्धन को देखिए आओ, गिरिराज की परिक्रमा भी हो जाएगी आपकी और आपको सनातन से जुड़ने में प्रेम भी अच्छा लगेगा। और जब हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा का मतलब है, ये कथा व्यास जी ने बड़े धैर्य के साथ ये लिखी, पूरा ये अमृत है पूरा का पूरा। इस अमृत रस को हम जितनी दफा पिए हैं, जितनी बार भी इसका सेवन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भगवान विष्णु से उतना जुड़ने का अवसर मिलता है और सनातन से जुड़ने का अवसर मिलता है। और उसके बाद जिस व्यक्ति को ये पता हो आज के 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो राजा परीक्षित जिसने बड़े धैर्य के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनी, सुखदेव ऋषि जी ने जब उनको कथा सुनाई तो लगा वास्तव में ही उनको वो सब चीजों को भूल गए और उनके दिमाग में मात्र एक ही बात थी कि हम सब लोग कल कथा में क्या होगा, कल बावन भगवान का दर्शन करेंगे, फिर गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, फिर हम सब लोग भगवान राम का भी पूरा इसमें होता है, भगवान शंकर के बारे में भी पूरा बताया जाता है। ऐसे विस्तार के साथ ईश्वर की इतनी कृपा रहती है कि वो सातों के सातों दिन वो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं कि भाई अब अगले वाले दिन क्या सुनना है हमें। और वो अपने विषय में जब सोचते हैं कि उनको ये चिंताएं खत्म हो जाती है कि 7 दिन बाद तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि श्राप मिला हुआ था। लेकिन उनको ये चिंता थी राजा परीक्षित को कि व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, उस कथा को मैं पूरी सुनूं। और जब 7 दिन उन्होंने कथा सुनी तो उनके मन में एक भाव आया कि अब जन्म हो ना हो, अब जीवन के इस आवागमन के संकट से मैं बिल्कुल मुक्त हो जाए। सब लोग बार बार कलयुग में बहुत ज्यादा भक्ति भावना बढ़ी है और इसीलिए बार बार हम सब लोग कोई ना कोई कथा, जागरण, सत्संग, कभी राम कथा, कभी शिव पुराण, ये सिर्फ एक ही जुड़ने का माध्यम है हम सब लोगों का कि हम सब लोग सनातन से जुड़े रहे। बस आचार्य गौरी शंकर जी भी, गौतम जी भी आपसे एक ही चीज कि आप सब लोग सनातन से जुड़े रहे। हम जब सनातन से जुड़े रहेंगे तो फिर विजय निश्चित है। हमें तो प्रैक्टिकली देखा, अभी कोई ज्यादा समय थोड़ी ना हुआ। ये सब बाबा श्याम की कृपा रही कि इतने लोग नाराज हो गए, कोई पार्टी छोड़ गया, कोई भाग गया, किसी ने मेहनत ना की और बहुत से लोगों ने बदमाश तक के बुला लिए। लेकिन ना तो हमने कोई बदमाश बुलाया, अपने लोगों की सुनी बहुत, क्योंकि धैर्य बहुत मजबूत था। हम जब चुनाव लड़ने शुरू हुए तो हमें लोगों ने ये कहा, रोज एक कोई ना कोई वीडियो किसी ना किसी उस पर चलती रहती थी। और आज वही लोग हमारे पास आते भी हैं, सबसे आगे वही लोग हैं, क्योंकि काम करवाने के लिए वो आगे हैं। और जब सहयोग की बात आई तो वो सबसे पीछे थे। और हमने अपने पूरे जीवन में दिन रात मेहनत की, दिन और रात। 25 साल के संघर्ष में
हमने किसी को नाराज नहीं किया और आज भी यही रूटीन है। इस श्रीमद् भागवत व्यास जी के सामने, इनके सामने बात बोल के जा रहा हूं। सुबह से कार्यक्रम में लगता हूं, शाम तक जो भी जिसका कार्य होता है हक से फोन करता हूं और ये समझता हूं मेरे कारण अगर जो किसी का कार्य हो जाए तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस कार्य के लिए, नहीं तो विधायक बनने के बाद लोग 5-5 साल तक दिखाई भी नहीं देते और हमारी मिश्रानी तो उल्टी पूछ रही है कि विधायक बनने के बाद और ज्यादा बिजी हो गए। तो मैंने कहा हम आपके लिए नहीं, हमारा जितना आपसे पारिवारिक वो है वो चलता रहेगा, लेकिन हमारा परिवार तो 4.5 लाख लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दे रखी है, उन सब लोगों की सेवा करनी है। और रिजल्ट भी आज आपके सामने, 5 साल रहे कोई 10 साल रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आज भी हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, गिरवेश कमेटी की मीटिंग थी और अपने जितने भी हमारे जो मेरी विधानसभा की जो भी बात आई, हमने हक से अपने बारे में उनसे बोला है और वास्तव में हमें लगा कि पहली दफा कोई इतनी लंबी मीटिंग चली होगी। 5-6 घंटे की मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग होती है, नहीं तो लोग आते थे चले जाते थे, विषय होता ही नहीं था कोई भी क्लियर। और मुख्यमंत्री के साथ कम से कम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का आपके यहाँ से भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि गुरुग्राम के प्रति उनकी इतनी अच्छी सोच थी। लेकिन हमारा जो कार्य आगे वाला है, अब मैं बार बार एक विषय सबसे बोलता हूँ कि खाटू वाले ने तो कृपा की ही की है सारी, उनकी कृपा के बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारी एक आपसे बार बार एक ही झगड़ा रहता है, पिछली दफा आया था जब भी यही झगड़ा था, आज भी यही झगड़ा है। श्रीमद् भागवत कथा में आप स्वयं आते हो क्योंकि आपको अपनी मुक्ति करनी है, इसका मतलब परिवार से आपको प्यार नहीं है। तो धैर्य से देखो इस बात। मैं पिछली दफा आया तो मैंने कहा आपके बच्चे इस श्रीमद् भागवत कथा में जरूर आने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अभी मैं एक स्कूल में गया था, ब्लू वेल स्कूल में, उसमें प्रभु राम के ऊपर एक थीम थी। दूसरे स्कूल में गया तो गौतम जी के बारे में पूरी थीम थी। तो मुझे लगा कि वास्तव में ही सनातन के प्रति जब स्कूल में ऐसी बात होने लगी कि सनातन के बारे में बताने लगे, तो अब तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ लेके आए और श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं। नहीं तो फिर वही बात रहेगी, वही समय आ जाएगा आपकी पीढ़ी के बाद। आपको पता है 2 पार्टियां इस देश में, एक पार्टी ऐसी है जिसके नेक्स्ट हर नेता तैयार है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और एक पार्टी ऐसी है जिसमें एक ही परिवार है, वो परिवार खत्म तो वो पार्टी खत्म। कितना फर्क है, क्योंकि उन्होंने आने वाला भविष्य पहले ही तैयार कर रखा है किसी ना किसी रूप में। अब वो किस रूप में आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फसल तो तैयार है ना। लेकिन अगर जो हम सब लोग अपने बच्चों को नहीं लेकर आएंगे तो फिर श्रीमद् भागवत कथा जो व्यास जी मन में सोच रहे होंगे, आचार्य जी, गौरी शंकर, गौतम जी, फिर भागवत कथा सुनने कौन आएगा? आपके साथ ही चली जाएगी। इसीलिए हमें वो व्यवस्था करने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपने बच्चों को लेके आए साथ के साथ। और आज रुचि है बच्चों की, आज बच्चों की रुचि इसलिए है क्योंकि वो भी जुड़ना चाहते हैं। उनसे किसी ना किसी बहाने लेके आओ कि बेटा तेरे को जॉब अच्छी मिलेगी। सबसे प्रथम गुरु तो माता पिता है ना, बाद में औरों का नंबर आता है। आप जैसा उनको ढाल के लेके आओगे वैसा ही। मम्मी की बात बेटी जरूर मानती है,
लेकिन बेटा फिर भी नखरे करता है, नोट कर लेना। सच बोल रहा हूं ना ये बात। बेटी फिर भी मान लेगी, क्योंकि बेटी को लगेगा मेरी माता जी कह रही तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव है। लेकिन बेटा फिर भी नखरे दिखाएगा। आज तो मेरा इतना जरूरी काम था जिसकी कोई हद नहीं, आप मुझे वहां ले जा रहे हो व्यास जी के पास, आप तो मुझे बहुत जरूरी काम था। और बाद में पता चला वो वीडियो गेम खेल रहा था। इतना ही जरूरी काम था वैसे। इसीलिए बार बार बिल्कुल परिवार की तरह एक पर लगन लग गई तो फिर मुकेश पहलवान की तरह श्रीमद् भागवत कथा और जागरणों में रहेगा। फिर और नशा कुछ नहीं करेगा जीवन में। कम से कम अपने बच्चों को बचाना है। आज हम सबसे ज्यादा एक ही चीज से परेशान हैं और वो है नशा। जितनी माता शक्ति यहां पर बैठी है, मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, आज सिर्फ एक ही चिंता है कि बच्चा नशा ना करे, नशे से बच जाए। नशे से बचने के लिए उसको नशा मुक्त केंद्र में छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ईश्वर से जोड़ दो। क्योंकि बुद्धि का विकास और रास्ता दिखाने वाला सिर्फ बाके बिहारी है। इसीलिए हम सब लोगों को ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे रहें। मैं मानता हूं बच्चे हमारे भी यूपीएससी के पेपर में बैठे, वो टेस्ट पास हो ना हो उनकी किस्मत हो, लेकिन ट्राई तो करें ना। और फिर हर माता पिता की एक सोच रहती है कि मेरा बेटा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस अफसर बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने। तो वो चिंता जब भी पूर्ण होती है जब भी अच्छे बड़े बड़े संत भी जब भी आशीर्वाद देते हैं जब वो उस मार्ग पे जाएगा। अब मैं राजनीति के मार्ग पे जाता ही नहीं तो मुझे विधायक कौन बना देता। मैंने बाबा से हट कर ली, श्याम बाबा से, कि बाबा श्याम मेरे परिवार में कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन मेरा एक जुनून है, मेरा एक सेवा करने का शौक है। और बाबा श्याम ये तो बातें बिहारी तूने पूरा करना होगा चाहे किसी हाल में। और जब टिकट हुई लोगों ने तो गाली देना शुरू किया, लेकिन हमें यह विश्वास था और वो ही लेने आती, पकड़ ले हाथ गिरधारी कहीं हम डूब ना जाए, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। इसी लाइन पे रहे कि बाबा श्याम कि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। लोग कहेंगे ये वही मुकेश पहलवान है, श्याम बाबा का भगत है, श्याम बाबा का नौकर है, और देख लो फिर बाजी में रह गया। लेकिन अब मैं हक से कह सकता हूं खाटू में भी जाके कि ये वही श्याम बाबा है जिसने 25 साल एक बेटा संघर्ष नौकर इसका संघर्ष कर रहा था, वो कामयाब कर दिया और हरियाणा विधानसभा में भेज दिया। हट जरूरी है, वो भजन भी है। जब हम वृंदावन की बात करते हैं तो वो हट भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भजन भी है, हट कर पगली आएगा। तो जीवन में जब तक हट ना करी तो वो भी आने वाला ना है। और बाके बिहारी दिखाई देते। अभी व्यास जी ने बताया जब गरूर हो गया सभी ग्वालों में, कहते अपनी लकड़ी से रोक देंगे, तो उसने हल्की सी आंगली अपनी टेढ़ी कर ली कि इनका सब तो दूर कर लूं, कभी ये माने ही ना मेरी वजह से हो रहा है सारा काम। जब सबकी लकड़ियां टूटने लगी फिर सीधी कर दी, गोवर्धन पर्वत फिर उठा लिया। तो इसीलिए जब तक लेके नहीं आओगे तो जो बच्चों के विषय में बोल रहा हूं, वो बहुत कच्ची लकड़ियां हैं, टूट जाएगी। और माता पिता ने गोवर्धन उठा लिया तो फिर वो पार हो जाएगा, फिर उसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी लाइफ, और ना वो नशा करेगा जीवन में। इसलिए आज बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारी जिम्मेवारी जो भी श्रीपाल जी लगाएंगे श्रीमद् भागवत कथा में, हमसे बता देंगे
फोन करके, और हम हाजिर रहेंगे आपकी कथा के लिए। और जो पिछले वाले सत्संग वाले हैं, दीपक वाले सत्संग वाले, कौन कौन थे उस कमेटी में, ये भी आपका भी निमंत्रण है सबका, आपको भी आना है जल्दी से जल्दी। सोनू और श्रीपाल वाले भी सब, मामी आपको वही चाय पिलाएंगे और फिर वहीं अपना अच्छा सा सहयोग करेंगे आपके साथ बैठे। और आगे से कभी भी